तो आपको क्या लगता है कि बड़े प्लेयर्स जो करोड़ों में खेलते हैं, वो करोड़ों में अपनी पोजीशन ऐड करते हैं, वो ऐसे तुच्छ से लेवल के साथ करते होंगे? आपके माइंड में ऐसा सवाल आता है या नहीं? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो बड़े प्लेयर्स है, जो करोड़ों रुपया यहाँ पर मनी अपना इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या ऐसे तुच्छ से लेवल और ऐसे सपोर्ट रजिस्टेंस के साथ खेलते होंगे? नहीं दोस्तों। इसीलिए मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था, वन डे टाइम फ्रेम में आपको समझाया था कि मार्केट कैसे अब रिएक्ट कर सकता है। एनीवेज, आपने देखा या नहीं देखा, जो भी हो, अब कल के लिए क्या हमारा व्यू रहेगा। कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है और मैंने क्लियर बताया था कि अगर 25,280 को निफ्टी 50 डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर से हमें डाउन साइड की तरफ एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ट्रेड अच्छा खासा मिला हुआ है। हमारा कल के लिए क्या विजन रहेगा? कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी भी है। तो पहले तो आप ये जान लो कि यहाँ पर क्या हुआ है कि ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको जूम कर दूं कि मार्केट लगातार नीचे गिरा, फिर से अप साइड की तरफ आया और फिर से डाउन साइड की तरफ आया। ठीक है, ये तो हमने देखा कि यहाँ से फिर से बाइंग अप साइड की तरफ आई है, यानी कि मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ, यहाँ पर बायर्स एक्टिव है अप साइड की तरफ जाने के लिए, डाउन साइड की तरफ नहीं ले जाना चाहते। लेकिन ये मार्केट रुकेगा नहीं जब तक इसके नीचे है, यानी कि 25,225 के नीचे है, तब तक मार्केट डाउन साइड की तरफ ही रहेगा। याद रखना दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर निफ्टी 25,230 या 25,225 के अपसाइड की तरफ नहीं निकलता है, तब तक मार्केट ये डाउन साइड की तरफ ही रहेगा दोस्तों। और कितना डाउन साइड की तरफ ये आ सकता है, यह भी मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पर ये जो लेवल हमने दिखाए थे वो यहाँ पर टच हो गए हैं। तो अब ये अगर गिरता है तो ये फिर से 25,000 तक आ सकता है, यानी कि फिर से ये 25,000 का जो मेजर सपोर्ट है यहाँ तक गिर सकता है कल, अगर गिरावट अच्छी रही तो, वरना नहीं दोस्तों। आपने एक बात नोटिस की होगी, फर्स्ट हाफ में जो आपके प्रीमियम थे पुट के, वो बढ़ ही नहीं रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा था कि मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ है कि मार्केट लिक्विडिटी ले रहा था यहाँ से, यानी कि 12 बजे से 1 बजे तक मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट लिक्विडिटी ले रहा था, यानी कि कोई प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे, कोई प्रीमियम में स्पाइक नहीं, कोई यहाँ पर ऐसा कुछ बड़ा आपको मिला ही नहीं होगा, आपने नोटिस किया होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि सडनली इसको ब्रेक करते ही 25,280 को ब्रेक करते ही क्या हुआ, मार्केट में अच्छी खासी रैली हमने डाउन साइड की तरफ देखी दोस्तों। तो क्लियर विजन यही रहेगा कि अप साइड की तरफ देखना है, तब हमारा विजन रहेगा 25,230, और डाउन साइड की तरफ देखना है तो 25,150, यानी कि इसके नीचे। और एक बात आपको यहाँ पर दिखा दूं कि अगर 25,230 को गैप अप ओपन निकालती है निफ्टी, यानी कि कल 30-35 पॉइंट अगर निफ्टी 50 गैप अप ओपन होती है, तो आपको क्या करना है कि आपको रुकना है, यानी कि 25,260 तक। अगर यहाँ तक निफ्टी आ चुका और यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये फिर से अप साइड की तरफ जाएगा, वरना नहीं जाएगा। यानी कि फिर से यहाँ से हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेसिंग दिखेगा और आपको बायर्स को क्या फंसाएगी, लेकिन आपको रुकना है, टाइम देना है यहाँ पर, और फिर से यहाँ से हमें डाउन साइड की तरफ एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। बैंक्स में मुझे क्या दिख रहा है कि बैंक्स मुझे बहुत वीक लग रहा है। मैं लगातार 3-4 दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे बैंक्स वीक दिख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल मार्केट, क्योंकि जो प्रेशर वहां से आ रहा है वो सब प्रेशर किस पर आएगा, बैंक्स पर, क्योंकि जो हमारा रुपया है वो उसकी जो वैल्यू घट रही है, इसके हिसाब से कम हो रही है। इसका सबसे बड़ा सेंटीमेंट यहाँ बैंक्स पर पड़ रहा है दोस्तों। तो इसीलिए बैंक्स थोड़े आज भी ज्यादा वीक थे, निफ्टी 50 के हिसाब से यहाँ पर बैंक्स ज्यादा वीक थे। मैंने कल क्लियर बोला था कि मार्केट बैंक्स अगर 55,370 के अप निकली तो ये हमारा पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट यही रहेगा, यानी कि 55,680 तक हमारा टारगेट रहने वाला था। आप वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने बोला था ऐसा, और यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकी। और दोस्तों अब क्या करना है, अब खास ध्यान देना कि अगर बैंक्स 55,150 का लेवल है जो ब्रेक करती है
तो हमें ये 54,900 तक देखने को मिल सकती है, याद रखना कल के लिए। और दोस्तों अपसाइड की तरफ देखना है तो ये हमारा पहला, मान लीजिए कि गैप अप ओपन हो गया निफ्टी बैंक, यानी कि 55,380 तक ये गैप अप ओपन हो गया और यहाँ तक आ गया, यानी कि 55,480 तक आ गया, तो आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है अब का, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे फंस जाओगी, आपको निकल ही नहीं पाओगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। याद रखना अगर इसको ब्रेक करता है 55,480 को, वो भी सस्टेन करके 15 मिनट कैंडल पर, तभी हम अपसाइड का व्यू रखेंगे, तब तक नहीं रखेंगे। याद रखना दोस्तों, डाउन साइड की तरफ हमारा लेवल रहेगा 55,150, अपसाइड की तरफ लेवल रहेगा 480 का 55,000। तो दोस्तों ये था कल के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक का प्रेडिक्शन एनालिसिस। और अगर जेन्युइनली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और अपना कैपिटल बचा कर रखना। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि मार्केट यहीं रहेगा, लेकिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप कहीं के नहीं रहोगे। याद रखना दोस्तों, मिलते हैं नए लर्निंग नए प्रेडिक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।